प्रकृति चाहती है कि आप भूल जाए कि आप एक हो, आप मैं हो। हमारे जीवन में जो संघर्ष है और मैं और प्रकृति इसका ही है, बस कुछ नहीं है। ये पंचमहाभूतों का है, हमारा है कहाँ? कुछ दिन मिला है, संभालो उसको, मजा लो, उसका इस्तेमाल करो कि आप आपकी जो पहचान है इस ब्रह्मांड से खोल दीजिए। तो हम अगर ब्रह्मांड का हिस्सा बने तो सम्राट बनेंगे, समर्थ बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। जो भी होगा ये ईश्वर तत्व करेगा, वो बड़ा मन करेगा। आपने जो भी पहचान बनाई है वो जन्म के बाद बनाई है, पहले से है। तो इस मन को बहलाओ मत, इसको मजबूत भी मत बनाओ, इसको तोड़ दो, इसको समर्पित कर दो। क्यों? क्योंकि उससे महान चीज आपके साथ हो सकती है। आप जैसे हो ऐसे जियो। शायद लोग आपको स्वीकार करें या धिक्कार करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं से हट जाइए और हम में मिल जाइए। जब आप ये हो जाएंगे तो आपका जीवन इतना विशाल होगा कि आप आनंद से भर जाएंगे, और वही आनंद आपके जीवन का असली राज है। दोस्तों, जीवन जब पैदा होता है तो वो किसी प्राणी, जीव, मनुष्य, वनस्पति, किसी न किसी के माध्यम से वो प्रकट होता है। इसका मतलब जीवन पैदा नहीं होता, जीवन पहले से है, बस वो किसी के माध्यम से प्रकट होता है। जैसे कि बिजली है, लेकिन किसी उपकरण के माध्यम से वो प्रकट होती है। फैन में वो गति के माध्यम से आपको प्रकट होगी, बल्ब में प्रकाश के माध्यम से प्रकट होगी, फ्रिज में जाओगे तो ठंडक के माध्यम से प्रकट होगी। वो अलग अलग उपकरण में अलग अलग तरीके से प्रकट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली अलग है। वैसे ही जीवन जो है वो एक ही है। जब किसी उपकरण में वो अटक जाता है तो वो उस उपकरण जैसे बिहेव करता है, आचरण करता है। तो उस उपकरण की जैसा हम उसकी पहचान बना लेते हैं। जैसे कि आपने एक मशहूर कहानी सुनी होगी कि 4 अंधे एक बगीचे में गए और वहाँ एक हाथी का बड़ा सा एक पुतला बनाया था। उनके जो मेंटर थे उन्होंने पूछा कि आप जाओ और बताओ मुझे हाथी कैसा है। तो आप वो गए वहाँ पे। जाने के बाद उसने छुआ, उन्होंने सबने अपने अपने तरीके से उसको छुआ, वापस आ गए। तो उनको पूछा गया, पहले से पूछा आपको हाथी कैसा लगा? वो बोला कि मुझे पाइप जैसा लगा। दूसरे को पूछा आपको कैसा लगा? वो बोला मुझे खंबे जैसा लगा। तीसरे को पूछा आपको कैसा लगा? मुझे दीवार जैसा लगा। चौथे को पूछा गया कि तुझे हाथी कैसा लगा? वो बोला एक जो पंखा होता है ना, वो पंखे की भांति है। तो दोस्तों, हाथी एक ही था, लेकिन इन चारों ने उसका वर्णन अलग अलग क्यों किया? क्योंकि वो अंधे हैं, वो समग्र हाथी को देख नहीं पाते। तो उनके स्पर्श में उसकी सूंड आ गई तो पाइप जैसे लगा, उसके पैर आ गए तो खंबे जैसे लगा, उसकी पीठ आ गई तो दीवार जैसे लगी, उसके कान आ गए तो पंखे जैसे लगे। तो यह हमारा अज्ञान है कि हमें जीवन ऐसे खंड खंड में महसूस होता है। इसका वजह क्या है इसकी कि ऐसा हमें जीवन क्यों प्रतीत होता है? इसका कारण है हम हमारे दिमाग में उसकी एक प्रतिमा बनाते हैं। अगर आपको किसी को पूछा जाए भूत कैसे होता है, तो हर किसी की कल्पना अलग है। कोई बोलेगा सफ़ेद है, कोई बोलेगा काला है, कोई बोलेगा उसके पैर उल्टे हैं, कोई बोलेगा उसके चेहरे पे बाल होते हैं, कोई बोलेगा उसके लंबे लंबे दांत होते हैं। तो जिसने जहाँ देखा होगा, सिनेमा में, सीरियल्स में, सोशल मीडिया पर, उस तरह उसका क्या बन गई? धारणा बन गई। तो उसका दृष्टिकोण बन गया उसके दिमाग में, जिसे हम मन कहते हैं। तो ये जो मन होता है ना, वो आपकी पहचान बनाता जाता है। पहले तो आपको बताता है कि आपका शरीर आप है, फिर बताता है आपके विचार आप है, फिर बताता है आपका पद आप है, फिर बताता है आपकी प्रतिष्ठा आप है। किसी बच्चे को पूछो, उससे पूछो कि तुम कौन है? वो बोलेगा मैं इंस्पेक्टर का बच्चा हूँ। उसने क्या पहचान बनाई? इंस्पेक्टर का बच्चा।
तो वो हवा से नीचे कभी नहीं आएगा। जब ट्रैफिक हवलदार किसी को रोकता है और उसे पूछता है कि तूने सिग्नल क्यों तोड़ा, मैं एमएलए का बेटा हूं, फिर एमएलए के बेटे को सिग्नल तोड़ने का अधिकार होता है, कानून तोड़ने का अधिकार होता है। तो ये संस्कार हो जाते हैं, तो उसकी पहचान बनाता है। बल्कि वो पहचान दिखाने के लिए सिग्नल तोड़ता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसकी कोई जल्दी नहीं, लेकिन वो दिखाने के लिए कि मेरा बाप एमएलए है, मैं एमएलए का बच्चा हूं, तो वो दिखाने के लिए वो सिग्नल तोड़ता है। वाकई उसको जरूरत कोई नहीं। आपने रास्ते पे देखे होंगे लोग जोर से वो साइलेंसर निकाल देते हैं और बुलेट लेके जाते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि उनके पास दूसरा कुछ दिखाने के लिए होता नहीं, तो वो दिखा देते हैं। वो यंत्र की ताकत को खुद की पहचान बना देते हैं। जिसके पास में टैलेंट नहीं होता खुद का अंदर का, वो ऐसी अटपटी चीजों में खुद का टैलेंट दिखाने की कोशिश करता है, तो उसने पहचान बनाई। आप देखना ऐसे लोगों के, आप गाड़ी को कुछ स्क्रैच करो, कुछ धक्का दे दो, आग बबूला हो जाते, मारने पर उतारू हो जाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो गाड़ी में मतलब मैं हूं। देखिए, आपकी चीज हो सकती है, लेकिन आप वो चीज नहीं हो सकते। ये शर्ट मेरा हो सकता है, लेकिन मैं ये शर्ट नहीं हो सकता। वैसे ये शरीर आपका हो सकता है, लेकिन आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम संपूर्ण नहीं देखते, हम अटक जाते हैं उस चीज में। बचपन से हमें सिखाया गया, हाँ तेरा नाम ये फलाना फलाना तेरा नाम है, तो उस नाम में हम अटक जाते। उस नाम से अगर किसी ने गाली दी, शर्ट फाड़ देता है, हाँ, गिरेबान पकड़ लेता है। क्यों? नोचता है, मारपीट पे उतर हो जाता है, क्योंकि उस नाम से पहचान बनाई। पता है ये शरीर में नहीं हूं, ये मिला है, ये जाने वाला है, तो कोई दुख नहीं, कोई लेके आया नहीं, कोई लेके जाऊंगा नहीं। ये सच जब मालूम होगा तो ये जो हमने मन बनाया वो मन भी विलीन हो जाता है। जैसे समुद्र का पानी अगर किसी घाघर में बैठ दिया जाए, वो घाघर में जब हम उसको डालते हैं तो वो घाघर बनता है। अगर वो पानी को अहंकार हो गया कि मैं घाघर हूं, तो ये मूर्खता है। जब घाघर फूटेगी वापिस वो समंदर में मिल जाएगा। तो घाघर में सागर है, घाघर में भी सागर ही है, बस वो भूल गया है कि मैं सागर से आया हूं और सागर में जाने वाला हूं। चाहे उसकी भाप बन जाए, वापिस बारिश बनेगा, वो वापिस गिरेगा। गांव में गिर गया तो भी नदी से बह के समुद्र में आएगा। उसका अंतिम पड़ाव जो है, अंतिम मंजिल जो है, वो समुद्र ही है। जैसे एक पानी की बूंद, उसकी अलग पहचान नहीं है। अगर उसकी अलग पहचान बनाने के लिए वो कोशिश करे तो बुलबुला बनेगा। कितनी देर तक बनेगा? हवा को पकड़ेगा, पानी को पकड़ेगा। वैसे ही हमारा जीवन है। हम हर कोई एक अलग व्यक्तित्व की तरह जीना चाहते हैं। मेरी पहचान, मैं कुछ हूं। तो हर पल हम यही कोशिश करते कि मेरी पहचान बने, मैं कुछ चमके, मैं का सम्मान हो। और ये जो मैं है वो कौन है? वो आपका शरीर है या आपका मन है? दोनों में से एक है या दोनों है? और वो जो मन है वो समंदर के बूंद की तरह है या घाघर में भरी सागर की तरह है। जब आदमी मरता है हिंदू परंपरा में, तब मटका फोड़ा जाता है, वो निशान है। ये घट मतलब शरीर है। अभी जो पिंड है, पिंड मतलब इस शरीर को पिंड कहते हैं, वो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। यही आज सदगुरु हमें कह रहे हैं। आप अगर किसी चीज से आपकी अगर पहचान नहीं बनाते हैं, तो जैसे आपका एक मन है, वैसे एक विशाल मन भी है जो ब्रह्मांड का है, जिसे आप ईश्वर तत्व भी कह सकते हैं। देखिए,
एक आपकी मर्जी होती है, एक इस प्रकृति की मर्जी होती है। और यही संघर्ष है, मेरी मर्जी और प्रकृति की मर्जी। इन दोनों में क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। जब हवा चलती है, हवा चाहती है तुम रुक जाओ, तुम हवा की दिशा में बहो, लेकिन आप उसको चीर के जाना चाहते। जब बारिश आती है, वो चाहती है आप भीगो, आप उससे बचना चाहते, छाता लेके जाते, कोट पहनते, गाड़ी में बैठते। जो बारिश में भीगते हैं ना, हमेशा आदिवासी, बंदर, जानवर, उनको कभी सर्दी नहीं होती बारिश से। लेकिन जो गाड़ी में बैठता है, जो छाता लेके घूमता है, जो कोट पहनता है, उसको जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के खिलाफ है। ये प्रकृति का भी एक मन है, भाव है उसका। उस भाव में और हमारे भाव में अंतर है। हम किसी से मांगे कुछ, तो हमारी मांग हमारी पात्रता के ऊपर नहीं जाती। समझ लीजिए, बड़ा उद्योगपति, अरबपति आपके सामने आ गया और आप पे खुश हो गया, तो आपको कुछ भी देना चाहता है। क्या आप उससे एरोप्लेन मांगोगे? हेलो हेलो, क्यों क्यों नहीं मांगोगे? हेलीकॉप्टर मांग लो, वो आपको देखने के काम आएगा और पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। सही है गलत है? क्यों नहीं मांग सकते? क्योंकि आपकी जो पात्रता है उसको संभालने की नहीं है। अगर नाक से अगर मोती ज्यादा बड़ा हो गया ना, कान से अगर बाली ज्यादा बड़ी हो गई ना, तो नाक को गला देता है, कान को गला देता है। वैसे है, हम इस शरीर में, मन में अगर इस ब्रह्मांड का मन अगर समाना चाहे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे मन को उस ब्रह्मांड के मन में विलीन कर सकते हैं। उसको विलीन करना क्या है? बस ऊपर के खोल को फोड़ देना है। अहंकार का जो खोल बनाया उसको, मैं को खोल देना है। अगर मैं को, आपने उस पहचान को खोल दिया, प्रकृति चाहती है कि आप भूल जाए कि आप एक हो, आप मैं हो। क्यों? प्रकृति चाह आप सब में मिलो, सबके साथ जियो, प्रकृति साथ जुड़ो, वो चाहती है। लेकिन हम क्या करते हैं? मेरी सुनो, और ये मेरी सुनो सी वजह से ही सब बखेड़े खड़े हो जाते हैं। हमारे जीवन में जो संघर्ष है, और मैं और प्रकृति, इसका ही है, बस कुछ नहीं है। मेरा मन और प्रकृति का मन, मेरा मन और दूसरे का मन, ये तो बड़ा संघर्ष है, ये तो पागलपन है। जैसे कि दो बबूले एक दूसरे से झगड़ा करें, ये मेरी हवा है, ये मेरी हवा है। अरे पागल, अभी फूटेगा तू। फूटने के बाद ना तेरी रहेगी ना तेरी रहेगी। तो ये जो इंसानों के बीच में जो झगड़ा है ना, तेरे मेरे का, ये तो प्रकृति हंसती है। क्या बचपना है, क्या मूर्खता है। अरे पागल, ये मैंने दिया है, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे? समझ लीजिए कि स्कूल में जाते हैं बच्चे, 10वीं में था मैं। अब 10वीं में मेरा जो बेंच पार्टनर था, वो बेंच को पेन से बीच में से डिवाइड करता था। ये इतना बेंच तेरा, इतना बेंच तेरा। ये भी हाई स्कूल के टीचर ये देख के वो हंसते होंगे, ना तेरे बाप का है ना तेरे बाप का है। हाँ, ये तो हाई स्कूल का है, तू बैठने आता है, ध्यान से बैठना। हाँ, वैसे ये पंचमहाभूतों का है, हमारा है कहाँ? कुछ दिन मिला है, संभालो उसको, मजा लो, उसका इस्तेमाल करो। तो सद्गुरु यही कह रहे हैं कि आप, आपकी जो पहचान है इस ब्रह्मांड से खोल दीजिए। हम हमारी पहचान इस शरीर से, मन से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे परिवार से, जाति से, धर्म से, देश से, इससे जोड़ देते। देखिए, लोग किसी संगठन से अपनी पहचान बनाते। एक कपड़े का टुकड़ा होता है, बस उसको डंडे पे लगा देते हैं, उनका झंडा बन जाता है, और फिर झंडे के लिए डंडे चला देते हैं। हाँ? तो झंडे से अपनी क्या बनाते हैं? पहचान बनाते हैं। उससे प्रेम होना अलग बात है,
उससे पहचान बनाना अलग बात है, उससे अस्मिता रखना अच्छी बात है, लेकिन उससे लगाव रखना बुरी बात है। उसके मालिक मत बनना। जब मैं होता है तो मालिक बनने की कोशिश है। अरे तू मालिक है ही नहीं, ना शरीर का है, ना मन का है, ना संपत्ति का है। जो भी तूने कमाया कमाया कहता है तू, जिसके माध्यम से कमाया वही तेरा नहीं है। आपने कोई साइकिल भाड़े पे ले ली, कोई मोटरसाइकिल ले ली या कोई कार ले ली, और उस कार से आपने कुछ पैसा कमाया और वापस उसको दे दी, तो पैसा आपने कमाया, कार ने कमाया? हाँ, कार ने कमाया। कार ही नहीं होता, आप क्या कमाती? वो दूसरी की तरफ जाएगी तो वो जहाँ भी जाएगी कमाएगी, तू नहीं कमा सकता। तो ये जो शरीर है, इससे हमने जो भी कमाया वो इधर का ही है। तो अगर इस बात को हम समझ ले तो आपको पता नहीं आपके साथ कितना बड़ा चमत्कार होगा। क्यों? आपका जो संबंध है सीधा ईश्वर से जुड़ेगा। एक बूंद को सूरज की तेज रोशनी झटके में भाप बना देगी, लेकिन समुद्र का सामना नहीं कर सकती वो। एक बूंद को एक छोटा सा पंछी भी निगल लेगा, लेकिन समुद्र को निगलना किसी के बस की बात नहीं। तो हम अगर ब्रह्मांड का हिस्सा बने तो सम्राट बनेंगे, समर्थ बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। जो भी होगा ये ईश्वर तत्व करेगा, वो बड़ा मन करेगा, तो उसके मर्जी से होने दीजिए। वैसे तो आप जन्मे ही उसी की मर्जी से। आपने, आप में से कौन है जिसने पहले ही बुकिंग किया था, इस घर में मेरा जन्म होगा, ये मेरे माँ बाप होंगे? हाँ, किसने बुकिंग किया था? आप किसी को जानते हैं जिसने बुकिंग करके आया है ऊपर से? तो सभी धीरूभाई अंबानी के घर में बुकिंग करते हैं। अरे पागल, तेरा बुकिंग ही उसकी मर्जी से हुआ है। तू कतार में है। अगर तू इस कतार से बाहर निकलना चाहता है तो उसके मर्जी पे सौंप दे, और जो सामने है उसे स्वीकार ले, और उस बड़े मन में अपना छोटा मन समर्पित कर दे। इसे ही भक्ति कहते हैं, इसे ही योग कहते हैं। आत्मा से परमात्मा का, मन से बड़े मन का, पिंड से ब्रह्मांड का। एक बार आपने आपकी पहचान मिटा दी, मैं ये, मैं फलाना, मैं ये ढिमका, मैं, यही पागलपन है। हाँ? पहले तो नाम ही तेरा नहीं तो बदनाम कहां से हुआ? हाँ? कितने लोग हैं इतिहास में जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए। अरे छोटी छोटी तो बातें ही छोड़ो, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, सम्राट बने, उनका कोई अता पता नहीं। शम्मा तक नहीं जलती आज उनके कुर्बत पर। तो थोड़ा सा शांत हो जाओ और आराम से जो ये मन का जो खेल है, इस खेल से थोड़ा दूरी बना लो। उसको दूर से देखना, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। वो हमेशा तुम्हें खिलाता रहता है, कभी गुस्से के खेल में, कभी प्रेम के खेल में, कभी मोह के खेल में, कभी माया के खेल में। तो खेलना जरूर, याद रखना ये मुझसे खिलवा रहा है। सही है? तो हमेशा एक चीज़ को हमारे जहन में रखना कि ये शरीर नहीं हूँ मैं और ये मन भी नहीं हूँ। तो ये बना है, आपने जो भी पहचान बनाई है वो जन्म के बाद बनाई है, पहले से है। जब आपका जन्म हुआ तो बच्चा पैदा होते ही आपका नाम बाहर आ गया, ऐसा हुआ। ये रखा है, आपका नाम भी यहाँ रखा है, आपका जो स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, कपड़े है, रहन सहन है, आपका जो भी स्वभाव है, आपकी आदतें हैं, ये सब यहाँ लगी है। और इस शरीर और मन को लगी है, आपको नहीं लगी है। नहीं तो उस अंधों जैसे आपके हाल हो जाएंगे, और वैसे हो रहा है। हाँ? कोई अगर हमारे शरीर का अगर वर्णन करता है, प्रशंसा करता है, तो हमें बहुत गुदगुदी होती है, दिखाती नहीं लेकिन होती है। हाँ?
झूठ मूठ का ही से। अगर ऐसा नहीं होता तो पुष्पा का वो डायलॉग कैसे प्रसिद्ध होता? झूठ मूठ का तो बोल देता यार, सच बोल या झूठ बोल, लेकिन मेरे मन जैसा बोल, मेरे मन को बहला दे ऐसा बोल। सब दुनिया यही चाहती है, इसीलिए तो ये सुपरस्टार हो जाते डायलॉग, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं, मेरा मन कोई बहलाए। तो इस मन को बहलाओ मत, इसको मजबूत भी मत बनाओ, इसको तोड़ दो, इसको समर्पित कर दो। क्यों? क्योंकि उससे महान चीज आपके साथ हो सकती है। आप क्या इसी गटर की कीड़ी की तरह जीवन जी रहे हैं, छोटा सा, उसको बड़ा कीजिए और सुंदर जीवन आपके सामने खड़ा है। बस आपको ये दरिद्रता छोड़नी है, मैं की, जो है नहीं, आपने बनाया। किसने बनाया? आप। और उसको पकड़ के रखा। समाज ने दिया, परिवार ने दिया, सबने आपको पहचान दी। अरे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी अगर गलत हो गया ना, तो वो सही तरीके से होने तक वो लोगों को मुंह भी नहीं दिखाते। क्यों रे? नहीं, हेयर स्टाइल थोड़ा सा, बाल यहां से कट गया नाई से, तो लोग पहचान से कितना डरते हैं। डरते हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी क्यों करते लोग? अरे लोग बाल लगा देते ऊपर, प्लांटेशन करते ना बाल को। क्यों? आप अभिनेता हो, आपको अलग अलग पात्र करना पड़ता है, तो क्यों ये डाई क्यों करते लोग? क्यों? काले बालों की पहचान चाहिए। तो ये सब जो हम देखने के लिए जो तरसते हैं, दिखाने के लिए, दिखावा करने, हम सबके साथ में बहुत सज्जनता से पेश आते हैं। अंदर बैठा हरामी छुपता रहता है और बाहर मुंह पे कितना भोला है। हाँ सर, मैं उसके सामने ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मेरा इमेज खराब हो जाएगा। हाँ? तेरा घटिया इमेज है अंदर और वो खराब हो जाएगा। वो पहले से खराब है, वो ऐसा बोलना, वो खराब इमेज दिख जाएगा, ऐसा बोल, वो सही है। हाँ? तो जीवन यही है, आप जैसे हो ऐसे जियो। शायद लोग आपको स्वीकार करें या धिक्कार करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईमानदारी से जियो, तभी जी पाएंगे जब आपके मन को आप छोड़ देंगे, आपके व्यक्तित्व को छोड़ देंगे। आप जैसे हो ऐसे। कोई लोग, मतलब आप देखना, मैन इज मैन बोलते हैं ना, गलती से गिर भी गए ना तो वहां भी उठक बैठक करते। नहीं, मैं ऐसे जोर बैठक निकालने के लिए गिर गया था। हाँ? केले के छिलके से फिसल गए ना तो फिर ऐसे संभलते और देखते हैं, मैं छिलका उठाने के लिए नीचे झुक गया था। तो कोई नहीं चाहता कि मेरी कोई हंसी उड़ाए, मैं मजाक बनूं, ऐसा कोई नहीं चाहता। हर कोई अपने व्यक्तित्व को क्या करना चाहता है? मजबूत करना चाहता है कि नहीं, मैं तो आपको पता नहीं मैं कौन हूं। हाँ? सबको पता है, बस तुझे पता नहीं है तू कौन है, ये सबको पता है, अब बताते नहीं है। तू मुझे अच्छा बोल रहा है, मैं भी तुझे अच्छा। सिर्फ दूसरे का दिल दुखा के देख, तुझे असलियत पता चल जाएगी। हाँ? सही है गलत है? हाँ? जो ऊपरी जो मुखौटा है ना, उसके अंदर असलियत छिपी है और बहुत गंदी है। तो वही गंदगी को अगर साफ करना है तो ब्रह्मांड से उसको मिला दीजिए, ईश्वर तत्व से आप उसको विलीन कर दीजिए, कोई गंदगी नहीं रहेगी। ये मैं खुद गंदगी का कारण है और इसी वजह से आदमी का जीवन दुखी है। मैं से हट जाइए और हम में मिल जाइए। जब आप ये हो जाएंगे तो आपका जीवन इतना विशाल होगा कि आप आनंद से भर जाएंगे और वही आनंद आपके जीवन का असली राज है। धन्यवाद।